ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हम जो है चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस से घिरे हुए हैं। आपके सामने जो लैपटॉप रखा हुआ है वो एक ऑब्जेक्ट है। आपके हाथ में जो फोन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आपके बगल में जो वाटर बॉटल रखा हुआ है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और अगर हमें इन सब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करना हो तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये ऊप्स इन पाइथन ट्यूटोरियल आपके लिए लाए हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग एकेडमी, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पे आपको डेटा साइंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे कोर्सेज जो है फ्री में सीखने के लिए मिलेगा। और आपको कोर्स खत्म करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और क्योंकि हम लोग जो है रेगुलरली ऐसे सेशंस अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे और लाइव सेशंस भी होते रहेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए सेशंस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी आप एक्चुअली अपने चारों तरफ देखो तो आपको क्या दिखेगा? आपको ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, isn't it? तो आपके पास फोन होगा, फोन क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप बाइक को देखो, बाइक क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपके पास एक पेट हो, डॉग क्या है? डॉग भी एक ऑब्जेक्ट है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो इस रियल वर्ल्ड एंटिटी में, राइट? ये वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में बहुत सारे एंटिटीज है। तो सब कुछ जो भी आप देखते हो, जो भी आपकी आंखों को दिखता है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर इन ऑब्जेक्ट्स को हमें प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना हो तो मतलब हमारा टास्क क्या है प्रोग्रामिंग से, ताकि हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ काम कर सके, इजंट इट? तो दैट इज वेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कम्स इन। तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आती है जिसका नाम है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है हमने समझ लिया, तो अभी क्लासेस क्या है वो समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो क्लास इज एक्चुअली अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट फॉर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स है। तो एक ऐसे रियल वर्ल्ड एंटिटी को लेते हैं हम लोग, फोन को लेते हैं। तो फोन मान लेते हैं हमारा एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो अभी उस रियल वर्ल्ड एंटिटी का ब्लूप्रिंट हम लोग क्लास बोलते हैं। और क्लास के जो है दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो क्या है? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। तो प्रॉपर्टीज फोन के क्या हो गया? फोन के पास जो एक कलर होता है, कॉस्ट होता है, बैटरी लाइफ होता है, राइट? आप कोई भी फोन लो, उस फोन का एक कॉस्ट होगा, उस फोन का एक कलर होगा और उस फोन का कोई बैटरी लाइफ होगा और उस फोन का कुछ बिहेवियर होगा, राइट? उस फोन के साथ आप कुछ टास्क कर सकते हो। तो फोन के साथ आप कॉल्स कर सकते हो, आप फोन में वीडियोस देख सकते हो या फिर आप फोन में जो है गेम्स खेल सकते हो। तो जब आप प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक बक्से में बंद कर देते हो, उस बक्से को आप क्लास बोलते हो, राइट? तो और क्लास को एग्जैक्टली पाइथन में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होगा? क्लास इज एक्चुअली अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जैसे हमने इनबिल्ट डेटा टाइप्स देखा है, इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रक्चर, राइट? तो उसी तरह क्लास इन पाइथन इज एक्चुअली अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहाँ पे मोबाइल है, ये मोबाइल हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होता है। तो ये एट्रीब्यूट्स जो प्रॉपर्टीज है वही चीज है। तो कलर हो गया है, कॉस्ट हो गया, ये सब एट्रीब्यूट्स हो गए या फिर फीचर्स हो गए। उसके बाद मेथड्स। मेथड्स क्या है? जो भी बिहेवियर है उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का या फिर उस क्लास का, वो सब मेथड्स हो गए। तो आप फोन में गेम्स खेल सकते हो और आप जो है कॉल्स भी कर सकते हो, तो ये जो है मेथड्स हो गए। तो ये क्लास था। तो अभी समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन। तो ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, तो आप जब जनरल टेम्पलेट को लेके कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये क्या है? क्लास है। क्लास हमारा फोन है यहाँ पे। तो उस फोन के जब आप कोई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस लेते हो, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ फोन, मोटरोला इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ फोन, सैमसंग इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ फोन। और जब आप इन तीनों स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को लेते हो, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको हम इनबिल्ट डेटा टाइप से कंपेयर करते हैं।
जैसे आप देख रहे हो a=10, b=20, c=30। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। उसी तरह हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, मोबाइल है। उस मोबाइल के हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, एप्पल, मोटरोला और सैमसंग। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो जब हम एक्चुअली कोडिंग करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया ये है। तो जो भी आप रियल वर्ल्ड एंटिटीज देख रहे हो वो सब ऑब्जेक्ट्स है, और उन ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज व्हाई यू वुड रिक्वायर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड व्हाट इज अ क्लास? क्लास जो है बेसिक टेम्पलेट है इन रियल वर्ल्ड एंटिटीज का। और जब आप ये टेम्पलेट लेते हो, ब्लूप्रिंट लेते हो और उसका कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस बनाते हो, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो हमारा सबसे पहला टास्क रहेगा क्लास को इंप्लीमेंट करना इन पाइथन। तो हम लोग एक क्लास बनाएंगे, फर्स्ट क्लास, राइट, और उस क्लास का नाम होगा फोन। तो क्लास क्रिएट करने के लिए पाइथन में हम लोग को क्लास कीवर्ड यूज करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्लास, उसके बाद आप देख रहे हो क्लास का नाम जो है हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो कीप दिस इन माइंड, द नेम ऑफ अ क्लास इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो आप लिखोगे क्लास फिर फोन, तो ये क्लास का नाम हो गया, फिर आप कोलन लिखोगे, उसके अंदर आप मेथड्स डिफाइन कर रहे हो या फिर उसका बिहेवियर डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे। तो दो मेथड्स हो गए। तो ये फोन क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, और आप उस फोन के अंदर गेम्स भी खेल सकते हो। तो डेफ मेक कॉल सेल्फ, और ये सेल्फ क्या है, तो बस आप समझ लिए सेल्फ से जो है अगर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से हम ये सब मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो ये बस बता रहा है जो भी हमारे इनबिल्ट पैरामीटर्स है, और इनबिल्ट पैरामीटर्स को इन्वोक करना हो ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसके लिए हमें सेल्फ यूज करना होगा। और जो भी मेथड हम क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे उसमें फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जो भी मेथड आप क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हो उसका फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहेगा। तो आपने ये दो मेथड क्रिएट कर लिया, आपके पास मेक कॉल है, प्ले गेम है। उसके बाद आप क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो या फिर आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो। तो ब्लूप्रिंट बन गया। ब्लूप्रिंट के बाद आपको एक स्पेसिफिक इंस्टेंस चाहिए, तो वो स्पेसिफिक इंस्टेंस यहाँ पे P1 बन गया है। तो इसके बाद P1 के बाद क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट जो है कॉल कर सकता है और आप ऑब्जेक्ट के साथ गेम खेल सकते हो। तो बस डॉट ऑपरेटर यूज करो, P1 डॉट मेक कॉल एंड देन यू विल इन्वोक दिस मेथड। फिर से आप P1 डॉट प्ले गेम लिखो, आप जो है इसको इन्वेक कर सकते हो। तो इन एग्जाम्पल्स को पाइथन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लास, उसके बाद मैं क्लास का नाम लिख दूंगा जो कि होगा फोन। तो अभी मुझे सबसे पहले मेथड डिफाइन करना होगा DEF, और इस मेथड का नाम होगा मेक कॉल, और ये एक पैरामीटर लेगा जो कि सेल्फ है, और ये बस क्या करेगा, आई एम मेकिंग अ कॉल प्रिंट करेगा। इसी तरह मैं और एक मेथड प्रिंट कर देता हूँ। मेक कॉल के बाद हमारे पास हो गया है प्ले गेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्ले गेम, पहला पैरामीटर क्या हो गया है, सेल्फ, और ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम प्लेइंग अ गेम। तो ये मैंने यहाँ पे क्लास को जो है डिफाइन कर दिया है। तो क्लास को डिफाइन करने के बाद मुझे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इस फोन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूँ, कोई पहले वेरिएबल इंस्टेंशिएट कर दो, इक्वल टू लिखो, फिर क्लास का नाम लिखो, उसके बाद जो है राउंड ब्रेसेस दो, फोन राउंड ब्रेसेस। तो इस तरह मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है, राइट, जैसे हम लोगों ने देखा था फोन हो गया है, फोन के ऑब्जेक्ट्स क्या थे, मोटरोला हो गया है, एप्पल हो गया है, सैमसंग हो गया है। तो जो भी टेम्पलेट थे, तो वो टेम्पलेट के जो भी फीचर्स थे वो सब फीचर्स हर एक इंडिविजुअल फोन में भी अवेलेबल थे। क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं कॉल कर सकता हूं और गेम भी खेल सकता हूं, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट में डिफाइंड है। तो मैं P1 डॉट मुझे क्या करना है, मुझे कॉल करना है किसी को, तो मैं मेक कॉल को इन्वोक करूंगा। तो जैसे देख रहे हो आई एम मेकिंग अ कॉल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। सिमिलरली मुझे गेम खेलना हो तो P1 डॉट यहाँ पे
प्ले गेम को इन्वोक करूंगा मैं, और आप देख रहे हो आई एम प्लेइंग अ गेम यहाँ पे प्रिंट हो गया है, राइट। तो ऐसे हमने एक क्लास को डिफाइन कर दिया है और मेथड्स डिफाइन किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट से हमने क्लास के जो भी मेथड्स थे उनको इन्वोक कर लिया है। तो वो हमारा फर्स्ट क्लास था। अभी देखते हैं हम सेल्फ के अलावा और कोई पैरामीटर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं इन द इनबिल्ट मेथड्स ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे हम लोग 4 नए मेथड ऐड कर रहे हैं, सेट कलर, सेट कॉस्ट, शो कलर, शो कॉस्ट। तो हम लोगों ने देखा था फोन के पास जो है कलर होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे फोन डिफाइन कर रहे हैं और हम लोग मान रहे हैं इस फोन के पास कोई कलर होगा और कोई कॉस्ट होगा। तो हम लोग को कोई कलर सेट करना है। सबसे पहले सेल्फ हो जाएगा, उसके बाद हम और एक पैरामीटर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जिसका नाम हम लोग लिख रहे हैं कलर। तो यहाँ पे सेल्फ जो है इस टाइम पे हम लोग को यूटिलाइज होगा। तो ये पैरामीटर को हमें किसी ऑब्जेक्ट के कलर को असाइन करना हो, राइट। तो हम लोगों ने मान लिया P1, जैसे P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस P1 ऑब्जेक्ट को मुझे कलर असाइन करना हो, दैट इज व्हेन आई विल यूज दिस सेल्फ एट्रीब्यूट ओवर हियर, राइट। तो कलर यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स कलर हो गया, ऐसा मैंने कलर को असाइन कर दिया। सिमिलरली मुझे कॉस्ट असाइन करना हो, फिर से मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, 2 पैरामीटर हो गए, फिर सेल्फ डॉट कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट हो गया है। उसके बाद मुझे कलर और कॉस्ट को रिटर्न करना है या फिर प्रिंट करना है, तो शो कलर। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ असाइन नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे बस एक ही पैरामीटर है जो कि सेल्फ है, और यहाँ पे मैं बस प्रिंट कर दूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट कलर। सिमिलरली यहाँ पे शो कॉस्ट में मैं रिटर्न कर रहा हूँ सेल्फ डॉट कॉस्ट। उसके बाद मेरे पास 2 और मेथड है, मेक कॉल और प्ले गेम, जो कि हम लोगों ने पहले देख लिया था। तो जाके हम लोग इस फोन क्लास को फिर से क्रिएट करते हैं। तो फिर से मैं लिखूंगा क्लास ऑफ फोन और मैं एक डेफिनेशन क्रिएट करूंगा यहाँ पे डेफ ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेट कलर, और मेरा पहला एट्रीब्यूट होगा सेल्फ और सेकंड एट्रीब्यूट होगा कलर। और मुझे क्या करना है, इस कलर को असाइन करना है। तो सेल्फ डॉट कलर and I am assigning this attribute into the color value of whatever object I create। ये हो गया है। फिर से मैं अपना सेकंड मेथड क्रिएट करूंगा जो कि होगा सेट कॉस्ट। यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ, फिर सेकंड पैरामीटर हो जाएगा कॉस्ट। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट। तो मैंने कलर को सेट कर दिया है, कॉस्ट को सेट कर दिया है। इसके बाद मुझे कलर और कॉस्ट को प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शो कलर। ये बस क्योंकि रिटर्न कर रहा है और कुछ असाइन नहीं है, बस एक ही पैरामीटर लेगा सेल्फ, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिटर्न ऑफ सेल्फ डॉट कलर। इसी तरह मुझे और एक डेफिनेशन क्रिएट करना होगा, डेफ ऑफ शो कॉस्ट, और ये लेगा सेल्फ यहाँ पे, और मैं रिटर्न कर रहा हूं सेल्फ डॉट कॉस्ट। तो ये सब हमारे बेसिक मेथड्स हो गए, और पहले जो ये 2 मेथड्स थे उनको भी मैं क्रिएट कर देता हूं यहाँ पे। तो ये सब सेट और शो वाले मेथड्स हो गए। अभी जो पहले मेथड्स थे मेक कॉल और प्ले गेम, उनको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो डेफ ऑफ मैं लिख देता हूँ मेक कॉल, और ये एक पैरामीटर लेगा सेल्फ और बस ये प्रिंट कर देगा मेक अ कॉल। उसी तरह मैं फाइनल मेथड क्रिएट कर दूंगा विच विल बी प्ले गेम, एक पैरामीटर लेगा सेल्फ और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्ले अ गेम। तो मैंने क्लास को जो है यहाँ पे सक्सेसफुली डिफाइन कर दिया है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिखूंगा P2, फिर इंस्टेंशिएट करना हो फोन राउंड ब्रेसेस, और मैंने ऐसे जो है इंस्टेंशिएट कर दिया। फिर P2 डॉट मुझे जो है कलर असाइन करना है, तो सेट कलर, और मान लेते हैं मुझे ब्लू कलर काफ़ी पसंद है तो यहाँ पे मैं जो है ब्लू लिख दूंगा। इसके बाद मुझे कॉस्ट देना पड़ेगा P2 डॉट कॉस्ट, और मान लेते हैं इस फ़ोन का कॉस्ट होगा 5,000 रुपये। मैंने P2 डॉट सेट कॉस्ट होगा यहाँ पे, राइट। मैंने कॉस्ट भी सेट कर दिया है। अभी मुझे बस कलर को प्रिंट आउट करना है और कॉस्ट को प्रिंट आउट करना है।
तो p2 डॉट शो कलर, और मैंने कलर को यहाँ पे शो कर दिया है। फिर से p2 डॉट शो कॉस्ट, और आप देख रहे हो मैंने कॉस्ट को भी प्रिंट आउट कर दिया है। तो फाइनली ये जो मेथड्स थे वो तो ऑब्वियसली आएंगे ही, क्योंकि p2 डॉट मेक कॉल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे मेक कॉल लिख देता हूँ, राइट। ये हमारा प्रिंट हो गया मेक कॉल। इसी तरह मैं प्रिंट करूँगा p2 डॉट, फिर क्या था इसका मेथड का नाम, प्ले गेम, और हमने प्ले अ गेम प्रिंट कर दिया, राइट। तो ऐसे हम जो है एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने कलर और कॉस्ट जो है ऑब्जेक्ट के फीचर्स ऐड कर दिए यहाँ पे। तो अभी हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्टर है क्या और कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, क्रिएशन के टाइम पे ही जो है आप सभी वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। और इन पाइथन आप कंस्ट्रक्टर को जो है इनिट मेथड के साथ डिफाइन करते हो। तो डेफ यहाँ पे डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर से आप डबल अंडरस्कोर लोगे। तो क्लास का नाम एम्प्लॉय है, आपने मेथड क्रिएट किया है, तो क्लास का नाम एम्प्लॉय है, और डेफ इनिट ये कंस्ट्रक्टर है, और ये सब पैरामीटर्स ले रहा है। तो इनिशियली हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में, जैसे कलर असाइन करना हो या फिर कॉस्ट असाइन करना हो, हमने अलग से 2 मेथड बनाए थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर बस एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इनिट मेथड, तो यहाँ पे जो है हम सभी इन एलिमेंट्स को या फिर इन एट्रीब्यूट्स को जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही असाइन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम होगा, एज होगा, सैलरी होगा और जेंडर होगा, राइट। तो इन सभी को मैं इस कंस्ट्रक्टर से असाइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं बस इन वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, एज ऑफ एम्प्लॉय इज, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज एंड जेंडर ऑफ एम्प्लॉय इज। तो ये होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ। और जैसे आप देख रहे हो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है E1, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ही मैं इन सभी वैल्यूज को पास कर रहा हूँ, राइट। नाम पास किया, एज पास किया, सैलरी पास किया, फिर मैंने जेंडर पास किया। और क्योंकि एम्प्लॉय डिटेल्स इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, मैंने इस मेथड को इन्वोक किया E1 डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स, और ये सभी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस एग्जाम्पल को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास, और क्लास का नाम होगा एम्प्लॉय, और मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो डेफ 2 अंडरस्कोर लिखिए इनिट, फिर से 2 अंडरस्कोर लिखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे राउंड ब्रेसेस हो गए। तो सबसे पहले आपको सेल्फ लिखना होगा। सेल्फ के बाद आपको जो भी एट्रीब्यूट्स ऐड करना हो इस क्लास में वो सब दे दीजिए। तो एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय का एज होगा, एम्प्लॉय विल बी गेटिंग अ सैलरी, और एम्प्लॉय का एक जेंडर भी होगा। तो ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पे। फिर सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम। इसी तरह मुझे एज को सेट करना है, सेल्फ डॉट एज वुड बी इक्वल टू एज। फिर हो गया है सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। इसके बाद हो गया है सेल्फ डॉट जेंडर वुड बी इक्वल टू जेंडर। तो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों को प्रिंट आउट करना होगा। तो डेफ ऑफ मुझे यहाँ पे क्या करना है, और एक नया मेथड प्रिंट आउट करना होगा। तो इस मेथड का नाम मैं लिखता हूँ शो एम्प्लॉई डिटेल्स, और इस मेथड के थ्रू मैं बस जो भी वैल्यूज़ है उन सभी को प्रिंट आउट कर दूंगा। और बिकॉज दिस मेथड इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लास, यहाँ पे मैं सेल्फ लिख देता हूँ फिर से, और मुझे सभी इंडिविजुअल वैल्यूज़ प्रिंट आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, और यहाँ पे कॉल करते समय I'd have to use self dot name। उसी तरह प्रिंट ऑफ एज ऑफ एम्प्लॉय इज, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ डॉट एज। फिर इसके बाद मुझे सैलरी प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा सेल्फ डॉट सैलरी।
एंड फाइनली मुझे जेंडर प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट ऑफ जेंडर ऑफ एम्प्लॉय इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ सेल्फ डॉट जेंडर। तो मैंने यहाँ पे ये क्लास क्रिएट कर लिया है। फिर मैं इंस्टेंशिएट करता हूँ, तो E1 वुड बी दी ऑब्जेक्ट, और इंस्टेंशिएट करना हो तो मुझे बस यहाँ पे एम्प्लॉय लिखना होगा राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ मुझे असाइन करने हैं वो सब वैल्यूज़ मैं दे दूंगा। तो मान लेते हैं एम्प्लॉय का नाम है राम, एंड देन नेम तो दे दिया हमने। उसके बाद एज हो गया है, एज ऑफ एम्प्लॉय इज 32, और मान लेते हैं सैलरी ऑफ राम इज अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ। फिर ऑब्वियसली राम इज जेंडर हो गया है मेल। तो हमने इंस्टेंशिएट कर दिया है। इसके बाद मुझे मेथड को इन्वोक करना हो तो E1 डॉट शो एम्प्लॉय डिटेल्स, मेथड को इन्वोक कर दिया, और हम यहाँ पे ये सब एम्प्लॉय के डिटेल्स प्रिंट कर रहे हैं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय इज राम, एज ऑफ एम्प्लॉय इज 32, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 50,000 एंड जेंडर ऑफ एम्प्लॉय इज मेल। तो ऐसे हम लोग जो है एक कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही सभी वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो समझते हैं क्या है। तो बेसिक हो गया, विथ इनहेरिटेंस वन क्लास कैन डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। तो मान लीजिए आपके कुछ प्रॉपर्टीज है, आपके मान लीजिए कुछ जेनेटिक फीचर्स है, तो उन जेनेटिक फीचर्स को आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया होगा, और आपके पेरेंट्स ने आपके ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट किया होगा, राइट। तो आप अपने फादर की तरह या फिर अपने मदर की तरह दिखते हो, और आपके पेरेंट्स जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो ये जो है आप जेनेटिक फीचर्स इनहेरिट कर रहे हो। आप फिनेंशियल फीचर्स भी इनहेरिट कर सकते हो। तो जैसे आपकी ग्रैंडफादर की कुछ प्रॉपर्टी हो, मतलब लैंड हो गया है, पैसे हो गए हैं, वो सब प्रॉपर्टी शायद से आपके पेरेंट ने इनहेरिट की हो। सिमिलरली आपके पेरेंट्स के जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब आपको मिल सकती है, राइट। तो ये सब इनहेरिटेंस है। तो मतलब जो भी कुछ फीचर्स है, आप एक क्लास होता है जो ऊपर होता है, उस ऊपर वाले क्लास से जो है नीचे वाले क्लास को इनहेरिट होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आप पाइथन में भी डाल सकते हो। तो इसमें आपके पास एक सुपर क्लास रहता है और सब क्लास रहता है। तो जो भी प्रॉपर्टीज सुपर क्लास में होती है वो सब सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज जो है सब क्लास इनहेरिट कर लेती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लास मौजूद है जिसका नाम है व्हीकल। इसमें एक कंस्ट्रक्टर है और एक नॉर्मल मेथड है। इस कंस्ट्रक्टर से हम लोग माइलेज और कॉस्ट जो है असाइन कर दे रहे हैं, राइट। सेल्फ डॉट माइलेज इक्वल्स माइलेज, सेल्फ डॉट कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट। उसके बाद हम लोग माइलेज और कॉस्ट को प्रिंट आउट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस व्हीकल को इंस्टेंशिएट करेंगे, और माइलेज जो है 500 है और कॉस्ट भी 500 है, लगता है काफ़ी सस्ता व्हीकल है ये। और उसके बाद शो डिटेल्स कर देंगे। तो ये हमारा बेस क्लास हो गया है, या फिर इसको सुपर क्लास बोलेंगे। तो बेस क्लास क्रिएट करने के बाद हम लोग चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्या है, कार, जो कि व्हीकल के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में व्हीकल पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर एक इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है शो कार। तो प्रिंट ऑफ आई एम अ कार यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। और क्योंकि ये जो है कार व्हीकल से इनहेरिट कर रहा है, इसलिए इसके पास माइलेज भी होगा, कॉस्ट भी होगा। जैसे आप देख रहे हो, जब आप व्हीकल को इंस्टेंशिएट कर रहे हो तब आप माइलेज और कॉस्ट के वैल्यूज इंस्टेंशिएशन के टाइम पे ही दे रहे हो। उसी तरह क्योंकि चाइल्ड क्लास इज अ पार्ट ऑफ, या फिर चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ द व्हीकल क्लास, तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही इस क्लास के अंदर माइलेज और कॉस्ट मौजूद होगा। इसलिए आप माइलेज असाइन कर दे रहे हो और कॉस्ट असाइन कर दे रहे हो। तो शो डिटेल्स आप जो प्रिंट करो यहाँ पे, भले ही शो डिटेल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कार क्लास, यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया है, बट फिर भी क्योंकि शो डिटेल्स इज अ पार्ट ऑफ द पेरेंट क्लास, इसलिए यू आर एबल टू इन्वोक द शो डिटेल्स मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस कार क्लास। तो ये आपने यहाँ पे सभी डिटेल्स प्रिंट कर दिया। फिर आपने पेरेंट का जो मेथड था वो इन्वोक कर दिया। उसी तरह जो चाइल्ड क्लास का मेथड था शो कार, वो भी जो है आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे।
ये फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो फिर से जो है मैं पूरा पाइथन कोड इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा व्हीकल। तो मैं स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने व्हीकल क्लास क्रिएट कर दिया। व्हीकल क्लास क्रिएट करने के बाद मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक्चुअली और एक अंडरस्कोर देना पड़ेगा, सेल्फ, और इस व्हीकल के पास माइलेज होगा, माइलेज के साथ व्हीकल का कॉस्ट भी होगा यहाँ पे। तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा माइलेज और कॉस्ट को। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट माइलेज विल बी इक्वल टू माइलेज, इसको मैं हटा देता हूं। सिमिलरली सेल्फ डॉट कॉस्ट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू कॉस्ट। तो मैंने माइलेज को असाइन कर दिया है, कॉस्ट को भी असाइन कर दिया है यहाँ पे। तो इन दोनों के बाद मुझे डिटेल्स प्रिंट करनी है। डेफिनेशन ऑफ शो व्हीकल डिटेल्स कर दूंगा, और इसमें बस एक ही एट्रीब्यूट होगा जो कि होगा सेल्फ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा माइलेज ऑफ व्हीकल एस स्पेस देके यहाँ पे सेल्फ डॉट, ये क्या हो जाएगा, माइलेज हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हीकल एक्चुअली। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल एस, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा सेल्फ डॉट कॉस्ट। उसके बाद फाइनली मैं प्रिंट करूंगा आई एम अ व्हीकल। तो मैंने व्हीकल क्लास क्रिएट कर दिया है, और अभी इसको इंस्टेंशिएट करते हैं v1 के साथ। तो v1 इक्वल्स व्हीकल हो गया है, और क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, तो एक्चुअली मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख रहे हो, अगर मैंने कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन किया है और मैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के टाइम पे कोई वैल्यूज नहीं देता हूँ, तो हमें एरर मिलता है। और एरर क्या है, init मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स माइलेज एंड कॉस्ट। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के टाइम पे हम लोग को ये वैल्यूज देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। तो माइलेज मान लेता है ये 300 कुछ देगा, और इसका कॉस्ट मान लीजिए $500 है, 500 रुपये नहीं, इतना सस्ते में तो कोई कार मिलेगा नहीं, राइट। तो मैंने माइलेज और कॉस्ट को यहाँ पे असाइन कर दिया है। इसके बाद मुझे बस मेथड को इन्वोक करना पड़ेगा v1 डॉट शो व्हीकल डिटेल्स, और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसका माइलेज प्रिंट हो गया है, कॉस्ट प्रिंट हो गया है, और फाइनली ये एक था प्रिंट स्टेटमेंट आई एम अ व्हीकल। तो ये हमारा बेस क्लास या फिर सुपर क्लास हो गया है। हम लोग को एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। क्लास ऑफ कार राउंड ब्रेसेस, और राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं व्हीकल या फिर क्लास का नाम लिखूंगा जो कि है व्हीकल, राइट। इसका मतलब ये हुआ दिस चाइल्ड क्लास कार इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द व्हीकल क्लास, जो कि आपका हो गया है सुपर क्लास, राइट। इस सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को ये चाइल्ड क्लास कार इनहेरिट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो माइलेज और कॉस्ट है इन दोनों को इनहेरिट कर रहा है, और शो व्हीकल डिटेल्स को भी इनहेरिट कर रहा है। तो इन तीनों के अलावा मैं एक एक्स्ट्रा मेथड डिफाइन कर रहा हूं, डेफ ऑफ शो कार डिटेल्स, सेल्फ कर दूंगा मैं यहाँ पे, और ये बस प्रिंट करेगा आई एम अ कार। तो मैंने जो है कार क्लास को डिफाइन कर दिया है, विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर क्लास विच इज व्हीकल। तो अभी मैं इसको इंस्टेंशिएट करता हूं c इक्वल टू कार, और क्योंकि ये इनहेरिट हुआ है, इसके ऑलरेडी 2 जो है मुझे पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, माइलेज और कॉस्ट। तो मान लेते हैं ये माइलेज देगा 250 और इसका कॉस्ट होगा $800। तो मैंने कार को इंस्टेंशिएट कर दिया है। तो अभी जो है c1 डॉट शो व्हीकल डिटेल्स करता हूं मैं, भले ही ये चाइल्ड क्लास हो
इसके अंदर जो है सुपर क्लास के या फिर पेरेंट क्लास का जो है मेथड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसका माइलेज हो गया 250 और कॉस्ट ऑफ व्हीकल हो गया 800। और सिमिलरली मैं जो है इसका जो कार क्लास के अंडर मेथड है उसको भी इन्वोक कर सकता हूँ। तो C1 डॉट शो कार डिटेल्स, राइट, और मैंने जो कार का इंडिविजुअल मेथड था उसको भी इन्वोक किया है और जो पेरेंट क्लास का मेथड था उसको भी इन्वोक किया है। तो इस तरह से जो है हम लोग बेसिक इनहेरिटेंस अप्लाई कर सकते हैं इन पाइथन। तो अभी हम लोग देखते हैं इनिट मेथड को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा वही एग्जांपल है, जैसे व्हीकल क्लास हो गया है, कार क्लास हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, यहाँ पे ये हमारा चाइल्ड क्लास है पर इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो हमें कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करना हो या फिर इनिट मेथड को ओवरराइड करना हो तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चाइल्ड क्लास हो गया जो कि व्हीकल क्लास से इनहेरिट कर रहा है। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इनिट, जिससे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे सेल्फ माइलेज कॉस्ट। तो माइलेज और कॉस्ट ऑलरेडी आर अ पार्ट ऑफ योर पेरेंट क्लास। तो इनके अलावा मैं दो नए एट्रीब्यूट और ऐड कर रहा हूं जो कि हो गए टायर्स और HP। तो यहाँ पे मुझे माइलेज और कॉस्ट को जो है अपने पेरेंट क्लास में पास करना होगा। तो पेरेंट क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो हमें अगर सुपर क्लास का कुछ यूज करना हो फ्रॉम द चाइल्ड क्लास तो हम सुपर मेथड यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे कार क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर इनिट मेथड डिफाइन किया है, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सुपर मेथड यूज करके हम लोग जो है जो सुपर क्लास का इनिट मेथड है उसको इन्वोक करेंगे, राइट। और हम पेरेंट क्लास के इनिट मेथड में माइलेज और कॉस्ट पास कर देंगे। उसके बाद ये जो इंडिविजुअल है कार का, कार के अंदर हम लोग टायर्स और HP को इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। तो मैं फिर से डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइलेज और कॉस्ट पेरेंट क्लास के पार्ट है, उनको मैं यहाँ पे इन्वोक कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सुपर मेथड। और मुझे टायर्स और HP जो कि कार क्लास के इंडिविजुअल फीचर्स है, मैं यहाँ पे इनको ऐसे असाइन कर रहा हूँ। तो फिर से यहाँ पे शो कार डिटेल्स, यहाँ पे मैं आई एम अ कार, उसके बाद नंबर ऑफ टायर्स प्रिंट कर रहा हूँ और वैल्यू ऑफ हॉर्स पावर भी प्रिंट कर रहा हूँ। फिर मैंने इसको इंस्टेंशिएट कर दिया यहाँ पे। तो इंस्टेंशिएट करते समय मैं माइलेज पास कर रहा हूँ, कॉस्ट, नंबर ऑफ टायर्स पास कर रहा हूँ और हॉर्स पावर भी पास कर रहा हूँ। और जैसे आप देख रहे हो शो डिटेल्स, जब मैं C1 डॉट शो डिटेल्स करता हूँ तो मुझे बस माइलेज और कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स आता है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द पेरेंट क्लास। और अगर मैं वही शो कार डिटेल्स इन्वोक करता हूँ तो कार डिटेल्स से मुझे नंबर ऑफ टायर्स और वैल्यू ऑफ हॉर्स पावर दिखता है। तो अभी हम लोग एक्चुअली देखते हैं पाइथन में जो है इन सभी को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मैं इस पूरे को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा व्हीकल क्लास तो ऑलरेडी है ही, तो मुझे इसके अलावा और एक चाइल्ड क्लास जो है फिर से क्रिएट करना पड़ेगा चेंजेस के साथ। तो क्लास ऑफ कार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्लास ऑफ कार लिखने के बाद डेफिनेशन, क्योंकि मुझे इनिट मेथड को ओवरराइड करना है तो चाइल्ड क्लास के अंदर फिर से इनिट मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ के बाद मेरे पास माइलेज है, माइलेज के बाद मेरे पास कॉस्ट है, और इन दोनों के बाद मुझे दो और चीजें ऐड करनी है चाइल्ड क्लास में। एक टायर्स हो गया है, दूसरा हो गया है HP। तो ये सब चीजें मैंने कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर मेथड को इन्वोक करना है, सुपर डॉट इनिट। फिर से मैं डबल अंडरस्कोर दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे माइलेज और कॉस्ट को पास कर दूंगा। ये चीज हो गया है। इसके बाद मुझे टायर्स और HP को असाइन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट टायर्स इक्वल टू टायर्स कर दूंगा मैं यहाँ पे। फिर से मैं सेल्फ डॉट HP इज इक्वल टू HP कर दूंगा। तो मैंने इन दोनों को भी असाइन कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया विच इज पार्ट ऑफ द कार क्लास। तो मैं और एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा शो कार डिटेल्स, और ये बस सेल्फ एट्रीब्यूट लेगा और ये कुछ चीज़ें मुझे प्रिंट करके दिखाएगा। तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा नंबर ऑफ टायर्स प्रेजेंट इन द कार। तो नंबर ऑफ टायर्स इन कार कितना हो जाएगा, सेल्फ डॉट टायर्स। इसी तरह ये कार का हॉर्स पावर प्रिंट करेगा, प्रिंट ऑफ
स्पेलिंग सही से लिख देता हूं मैं, हॉर्स पावर ऑफ कार एस, यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ डॉट HP। तो ये चीज़ें हो गई है, और मुझे फिर से क्योंकि ये कार है और एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, आई एम अ कार। तो ये चीज़ें हो गई। तो मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है जहाँ पे ये इनिट मेथड इज ओवरराइडिंग द इनिट मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, C1 इक्वल्स कार, और यहाँ पे मुझे वैल्यूज पास करनी पड़ेंगे। तो मुझे माइलेज, कॉस्ट, नंबर ऑफ टायर्स और HP पास करना पड़ेगा। तो माइलेज मान लेते हैं इसका 600 है, और कॉस्ट मान लेते हैं कुछ इतने लाख रुपए का है ये, और इसका फिर क्या हो गया है, इसके मान लेते हैं कुछ अलग ही कार है, और 8 टायर हो गए इसके, और हॉर्स पावर मान लेते हैं 999 हो गया है इसका। तो मैंने ये सब वैल्यूज जो है इसमें दे दिए। तो सुपर ऑब्जेक्ट बट रिक्वायर्ड इंट, इसमें कुछ एरर लग रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं एरर क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग को ये राउंड ब्रेसेस ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का एरर ये था कि हम लोगों ने जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट ही नहीं किया, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा था। तो क्लास कार ऑफ व्हीकल लिख दीजिए यहाँ पे, फिर रन करिए, फिर इसको भी रन करिए। तो आप देख रहे हो एरर जो है निकल गया है यहाँ पे। तो हमने सक्सेसफुली एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है जहाँ पे हम लोग पेरेंट क्लास के इनिट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। तो मैं पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उससे मैं पेरेंट क्लास के ये वाले मेथड को इन्वोक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे C1 डॉट शो कार डिटेल्स को प्रिंट करूंगा, और ये हमारा प्रिंट हो गया। नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर 8। तो एक्चुअली हमने चाइल्ड क्लास के मेथड को प्रिंट किया। नंबर ऑफ टायर्स 8 हो गया, हॉर्स पावर 999 हो गया, और आई एम अ कार प्रिंट हुआ। क्योंकि ये ऑब्वियसली पेरेंट क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है, तो ये शो व्हीकल डिटेल्स को भी हम लोग जो है इन्वोक कर सकते हैं। तो ये हम लोग को माइलेज दिखा रहा है 600, कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है इतना बड़ा नंबर है, और आई एम अ व्हीकल प्रिंट हो गया है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो पाइथन में हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस देखा था, जहां पे एक चाइल्ड क्लास एक सुपर क्लास से इनहेरिट करता है। तो अभी बाकी 3 को समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो एज इट इज स्टेटेड ओवर हियर, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। तो इसलिए इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो एक चाइल्ड क्लास है जो 2 पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है, मतलब एक से ज्यादा पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट 1 से भी इनहेरिट कर रहा है ये फीचर्स, और पेरेंट 2 से भी इनहेरिट कर रहा है ये फीचर्स। तो अगर हमें यही चीज जो है पाइथन में इंप्लीमेंट करना हो, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पेरेंट क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्लास ऑफ पेरेंट 1 एंड क्लास ऑफ पेरेंट 2। तो क्लास ऑफ पेरेंट 1 हम लोग जो एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और इसको असाइन कर दे, तो असाइन स्ट्रिंग 1। तो str1 ले रहा है, सेल्फ डॉट str1, वी आर असाइनिंग दिस इनटू दिस। फिर इसको हम लोग शो कर दे रहे हैं str1। इसी तरह हम लोग पेरेंट क्लास 2 क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है पेरेंट 2। तो यहाँ पे हम लोग str1 एक स्ट्रिंग ले रहे थे, उसी तरह हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे, उसको सेल्फ डॉट str2 में स्टोर कर देंगे, और उसके बाद हम लोग str2 को शो कर देंगे शो स्ट्रिंग 2 मेथड के साथ। उसके बाद हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे, और इस चाइल्ड क्लास का नाम हम लोग लिख रहे हैं डिराइव्ड। एंड दिस डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटिंग फीचर्स फ्रॉम बोथ पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। मतलब इस चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट 1 के भी प्रॉपर्टीज होंगे और पेरेंट 2 के भी प्रॉपर्टीज होंगे। इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में जो है पेरेंट 1 भी लिखा है और पेरेंट 2 भी लिखा है, और इसका खुद के जो है 2 मेथड्स होंगे। तो इस डिराइव्ड में ये असाइन स्ट्रिंग 1 और शो स्ट्रिंग 1 होगा, असाइन स्ट्रिंग 2 और शो स्ट्रिंग 2 होगा, और ये दोनों भी यहाँ पे होंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्रिएट कर दिया है। चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंशिएट करूंगा चाइल्ड क्लास का, d1 इक्वल्स डिराइव्ड, और यहाँ पे मैं असाइन स्ट्रिंग 1 और असाइन स्ट्रिंग 2 जो कि इसके पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं उससे 1 और 2 इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, और असाइन स्ट्रिंग 3 जो है इससे मैं 3 इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ। तो मैंने 3 स्ट्रिंग इंस्टेंशिएट कर दिए, उसके बाद जो है मैं बस इन वैल्यूज को
प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। तो मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। क्लास ऑफ, सबसे पहले मैं पेरेंट का नाम लिखूंगा parent1, यहाँ पे कोलन हो गया है। मैं एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ assign string 1, ये 2 पैरामीटर लेगा। फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ हो जाएगा, सेकंड पैरामीटर str1 हो जाएगा, और मुझे बस इसको असाइन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा self डॉट str1 इज इक्वल टू str1। तो ये जो str1 है मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इसके बाद बस शो करना होगा यहाँ पे। तो मैं लिख दूंगा शो string 1, और इसमें बस एक ही एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम होगा self। फिर मुझे बस रिटर्न करना है, रिटर्न ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा self डॉट str1। तो ये मैंने एक पेरेंट को जो है क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली डेफ लिखना पड़ेगा। तो डेफ के बिना हम लोग ऑब्वियसली मेथड को तो क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं फिर से डेफ लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया है parent1। तो इसी तरह हम लोग सेकेंड क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा parent2। तो ये हम लोगों ने पेरेंट क्लास क्रिएट कर दिया है डेफ, और यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ assign string 2, और ये सेल्फ लेगा, सेल्फ के बाद str2 लेगा, और मैं यहाँ पे वैल्यू को बस असाइन कर दूंगा self डॉट str2 वुड बी इक्वल टू str2। फिर इसके बाद मुझे बस इसको शो करना पड़ेगा। तो ये डेफ ऑफ assign ऑफ, ये assign नहीं होगा एक्चुअली शो होगा। तो डेफ ऑफ शो string 2 हो गया है। फिर इसमें बस सेल्फ होगा, तो मैं सेल्फ लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर मुझे वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ सेल्फ डॉट str2। तो मैं फिर से इसको एंटर कर देता हूँ। तो मेरे 2 जो है पेरेंट क्लास बन गया। तो मुझे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्लास ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ चाइल्ड। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बस डेफ, और मुझे यहाँ पे एक assign string 3 करके मैं और एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे string 3। ये एक सेल्फ लेगा, सेल्फ के बाद ये लेगा str3, और मैं बस असाइन कर देता हूँ इसको यहाँ पे self डॉट str3 वुड बी इक्वल टू str3। ये चीज़ हो गया है। फिर से मैं डेफ करूँगा, मुझे इनको शो करना पड़ेगा शो ऑफ string 3, ये बस सेल्फ लेगा यहाँ पे। तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ सेल्फ डॉट str3। तो मैंने चाइल्ड क्लास को भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो मैं चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट करता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम दूंगा मैं माई चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड। मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया यहाँ पे। फिर मैं मेथड्स को इन्वोक करूँगा माई चाइल्ड ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया है डॉट, मुझे क्या क्या है assign string 3, यहाँ पे ये एक्चुअली इनहेरिट कर रहा है। तो मुझे parent1 और parent2 भी पास करना होगा, वरना विल गेट द सेम एरर parent1 parent2, राइट। तो मैंने इसको फिर से इंस्टेंशिएट किया है। यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ, तो मैं string 1 को असाइन कर दूंगा यहाँ पे। string 1 क्या हो जाएगा, I am string of parent1। उसी तरह मैं my child डॉट assign string 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसमें string हो जाएगा I am string of parent2। फिर उसके बाद फाइनली मैं चाइल्ड क्लास के string को भी असाइन कर देता हूँ, और इसका मैं लिख देता हूँ I am string of child। ये सब चीज़ें हो गए। मुझे बस फिर शो करना होगा my child डॉट शो string 1, राइट। हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है I am string of parent1। सिमिलरली my child डॉट शो string 2, और हम लोग
प्रिंट कर दिया है आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 2, उसके बाद माई चाइल्ड डॉट शो स्ट्रिंग 3, और हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है आई एम स्ट्रिंग ऑफ चाइल्ड। तो ये पूरा मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। दो हमने पेरेंट्स इनिशियलाइज किए थे, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया जो कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज सभी इन्वोक किए, उसके बाद प्रॉपर्टीज सभी हमने शो कर दिए। तो हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस कवर कर लिया। अभी देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जैसे आप देख रहे हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तो मान लीजिए ये हमारा पहला क्लास है, बेस क्लास। तो इस बेस क्लास से ये चाइल्ड क्लास जो है डिराइव कर रहा है। तो चाइल्ड का सुपर क्लास हो गया पेरेंट। तो अभी चाइल्ड का और एक चाइल्ड होगा जिसको हम लोग ग्रैंड चाइल्ड क्लास बोलेंगे। तो चाइल्ड पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है और ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड से इनहेरिट कर रहा है। तो ऐसे हम रिलेशनशिप को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो अभी देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पेरेंट क्लास को बना लेते हैं, क्लास पेरेंट, और इसके अंदर हम दो मेथड को डिफाइन करेंगे। पहला मेथड हो गया असाइन नेम। तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट का नाम जो है असाइन करेंगे। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यहाँ पे पेरेंट का नाम हमने असाइन कर दिया, उसके बाद पेरेंट का नाम जो है रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली चाइल्ड क्लास बनाएंगे। यहाँ पे चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे पेरेंथेसिस में पेरेंट डाल देंगे। फिर उसके बाद अंदर फिर से दो और मेथड क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे असाइन एज हो गया है, शो एज हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग चाइल्ड का एज ले रहे हैं और यहाँ पे फिर से चाइल्ड का एज शो कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड क्लास हो गया, और ये ग्रैंड चाइल्ड क्लास जो है हमारा चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है। तो यहाँ पे पेरेंथेसिस में हम लोग चाइल्ड डाल देंगे। फिर इसके बाद दो और यहाँ पे मेथड हो गए। एक हो गया है असाइन जेंडर, दूसरा हो गया है शो जेंडर। तो इस असाइन जेंडर से हम लोग ये जेंडर जो यहाँ पे सेल्फ डॉट जेंडर में असाइन कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है जेंडर को रिटर्न करेंगे। तो अभी इसको हम जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास ऑफ पेरेंट, ये हो गया है। फिर मैं यहाँ पे एक कोलन दे दूंगा। यहाँ पे मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं पेरेंट का नाम ले रहा हूँ। तो डेफ ऑफ, इसका मैं नाम ले लेता हूँ गेट नेम, और ये सेल्फ लेगा और नाम भी लेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम में असाइन कर रहा हूँ नेम। इसके बाद मैं और एक मेथड क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा शो नेम, और इसका बस एक ही पैरामीटर होगा, वो होगा सेल्फ। मुझे बस इसके बाद रिटर्न करना है। तो रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। तो ये मेरा जो है पेरेंट क्लास बन चुका है। इसके बाद मुझे चाइल्ड क्लास बनाना होगा। क्लास चाइल्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे। इसके बाद फिर से मुझे एक मेथड बनाना होगा डेफ ऑफ, और मैं चाइल्ड के अंदर जो है एज लूंगा। तो गेट एज लिखूंगा मैं यहाँ पे। पहला पैरामीटर सेल्फ हो जाएगा, इसके बाद दूसरा पैरामीटर एज हो जाएगा। इन दोनों के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो पहला मेथड बन गया मेरा। फिर मैं दूसरा मेथड लिखता हूँ यहाँ पे डेफ ऑफ शो एज, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। फिर इसमें बस एक ही पैरामीटर होगा, वो होगा सेल्फ, और मैं यहाँ पे एज को रिटर्न कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिटर्न ऑफ सेल्फ डॉट एज। तो ये मेरा दूसरा क्लास भी बन चुका है। फिर मैं तीसरा क्लास बनाऊंगा यहाँ पे क्लास ऑफ, इसका नाम होगा ग्रैंड चाइल्ड। इसमें फिर से दो मेथड बनाऊंगा मैं। तो पहला मेथड होगा गेट जेंडर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट जेंडर, और पहला पैरामीटर हो जाएगा सेल्फ यहाँ पे, दूसरा पैरामीटर हो जाएगा जेंडर यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेंडर। फिर मैं दूसरा मेथड बनाऊंगा यहाँ पे डेफ ऑफ, यहाँ पे मुझे जेंडर को दिखाना पड़ेगा शो जेंडर, यहाँ पे सेल्फ हो जाएगा। फिर मैं रिटर्न ऑफ यहाँ पे लिख दूंगा सेल्फ डॉट जेंडर। तो मेरा ग्रैंड चाइल्ड क्लास भी तैयार हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती की है जहाँ पे हमने इनहेरिट तो किया ही नहीं है। तो चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूँगा, और यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड जो है इनहेरिट करेगा चाइल्ड क्लास से। मैं इसमें चाइल्ड दे देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो चुका है। फिर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ग्रैंड चाइल्ड का। तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ GC, और यहाँ पे मैं बस इंस्टेंशिएट कर देता हूँ यहाँ आपको
ग्रैंड चाइल्ड हो गया है। तो मैंने ऑब्जेक्ट तो बना दिया यहाँ पे। तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इसका नाम दूंगा, एज दूंगा और जेंडर भी असाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले gc.get नेम हो जाएगा और ग्रैंड चाइल्ड का नाम हम लोग मान लेते हैं, देते हैं अविनाश। यहाँ पे ये हम लोगों ने नाम दे दिया है। फिर मैं एज दूंगा gc.get एज। तो यहाँ पे मुझे स्मॉल ए लिखना होगा और मान लेते हैं अविनाश का एज है 21। और फाइनली मुझे जेंडर असाइन करना है gc.get जेंडर और अविनाश एज मेल। तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे जो है असाइन कर दिया है। तो असाइन करने के बाद मुझे बस प्रिंट आउट करना होगा। तो बस मैं शो मेथड्स को इन्वोक कर लेता हूँ gc, फिर मैं डॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। डॉट ऑपरेटर के साथ gc.show नेम और मैंने यहाँ पे नाम दिखा दिया। उसी तरह फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा gc.show एज और मैंने अविनाश का एज दिखा दिया यहाँ पे। फिर मुझे लिखना पड़ेगा gc.show जेंडर और मैंने अविनाश का जेंडर भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो चुका है। सबसे पहले हमने पेरेंट क्लास बनाया है और इस पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है। फिर हमने ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनाया था, ग्रैंड चाइल्ड क्लास जो है चाइल्ड क्लास से इनहेरिट कर रहा है। फिर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है ग्रैंड चाइल्ड क्लास का, और क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है, इसके पास गेट एज और गेट नेम मेथड्स भी होंगे। तो इसलिए मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ नाम, एज और जेंडर असाइन कर रहा हूं और इन तीनों को असाइन करने के बाद मैं जो है नाम, एज और जेंडर को फिर से यहाँ पे प्रिंट आउट कर दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ शो मेथड्स। तो दोस्तों, इसके साथ हम अभी जो है ऊप्स इन पाइथन के एंड में आ गए हैं। सेशन एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो है ग्रेट लर्निंग एकेडमी स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 कोर्सेज मिलेंगे विद रेस्पेक्ट टू डेटा साइंस, एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन जो है मिल जाएगा। So guys, thank you very much for attending the session and have a great learning ahead.